मैं इरफान सर, मैं इसके आपके सामने एक ऐसा कोर्स लेके आया हूँ जो उन लोगों को डेफिनेटली हेल्प करेगा जो ये समझते कि हमारा कोई इनकम सोर्स नहीं है। हम बिल्कुल डिसअपॉइंट हो चुके हैं, हमारे पास कोई स्किल्स नहीं है, हमारे पास कोई टैलेंट नहीं है, हम कमा नहीं सकते, ना हमारी कोई कम्युनिकेशन स्किल्स है, ना हमारे पास कोई ऐसी स्किल है जिसके ज़रिए हम पैसा कमा सकते हैं। वो शायद बहुत डिसअपॉइंट हो चुके हैं, उनका टोटल इंटरेस्ट लॉस हो चुका है। उनके लिए ये कोर्स डेफिनेटली हेल्प करेगा जो ये समझ और काफ़ी डिप्रेस हो चुके हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ये कोर्स डेफिनेटली हेल्प करेगा। तो मैं और उन लोगों से भी बात करूँगा, उन लोगों के बारे में बताना चाहूँगा जो चाहते हैं कि हमारा इनकम बढ़ जाए, हमारा इनकम डबल, हम कुछ साइड में कुछ और करें, तो उनके लिए भी ये कोर्स ज़्यादा फ़ायदा देगा। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को गौर से सुनिए कि कौन सा कोर्स है। और सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये है कि ऐसे कोर्स मार्केट में अवेलेबल्स हैं, बट कहीं ना कहीं जिस तरीके से ट्रेनिंग होनी चाहिए, जिस तरीके से इसको सिखाया जाना चाहिए, जिस तरह से प्रोजेक्ट करवाना चाहिए, उस तरीके में कहीं ना कहीं कमी होती है और फिर वो कोर्स फ़ायदा नहीं देता है। तो आप लोगों को ये जानने की ज़रूरत है कि कोर्स क्या है और किस तरह से इसकी ट्रेनिंग ली जाए और किस तरह से इसको एग्जीक्यूट किया जाए, किस तरह से इसको सीखा जाए। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग इस वीडियो को गौर से देखिए, पूरा सुनिए, कंप्लीट सुनिए, और आखिर में अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हो, आपकी कोई क्वेरीज हो, तो आप कमेंट्स में दे सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमको भेज सकते हैं, हमको पूछ सकते हैं। हम डेफिनेटली आपको इसका जवाब देंगे, आपको आंसर करेंगे और डेफिनेटली आपको इसके लिए तैयार करेंगे कि आप ये कोर्स करें और आप कर सकते हो। तो आप इस कोर्स को, इस वीडियो को गौर से सुनिए। हम कोर्स की तरफ आते हैं। इस कोर्स का नाम है सर्टिफाइड डायनामिक टेक्नीशियन। इस कोर्स का नाम है सर्टिफाइड डायनामिक टेक्नीशियन। अब सर्टिफाइड डायनामिक टेक्नीशियन क्या है? इसमें हमने 5 चीज़ों को रखा है। इस कोर्स में 5 चीज़ें हैं। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो टेक्निकल नॉलेज है। अब आप कई लोगों को देखते हैं जो ड्रॉप आउट्स है, जो एसएससी से ड्रॉप कर चुके हैं, जिनके पास स्किल्स नहीं है, तो वो एकेडमिक में बहुत कमज़ोर है। तो जैसे बड़े कोर्सेज जैसे मैनेजमेंट है या अकाउंट्स है या ऑफिस एडमिन है या अगर कोई इंजीनियरिंग बेस्ड कोर्सेज है, वो उसकी तरफ नहीं जा सकते क्योंकि उनको उतनी स्किल्स नहीं, उतना उनका पावर नहीं है। तो उन लोगों के लिए खास ये टेक्निकल बेस्ड कोर्सेज होते हैं जिसमें लैंग्वेज की या स्टडीज़ की नॉलेज की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है जितनी हायर लेवल करियर्स में होती है। तो उनके लिए टेक्निकल बेस्ड कोर्स है, बट इस कोर्स में वो स्किल्स भी अवेलेबल है जो उनको वो नॉलेज भी दे सकती है। तो ये सर्टिफाइड डायनामिक टेक्नीशियन कोर्स में सबसे पहली चीज़ जो रखी गई है वो कंप्यूटर असेंबलिंग एंड नेटवर्किंग है। किस तरह से कंप्यूटर को असेंबल किया जाता है, किस तरह से इसमें सॉफ्टवेयर डाले जाते हैं, किस तरह से इसको नेटवर्क से कनेक्ट किया जाता है। क्योंकि आप लोग सब जानते हैं कि आज का करंट एरा कंप्यूटर के बगैर सोच भी नहीं सकता। हम कंप्यूटर के बगैर कोई चीज़ सोच नहीं सकते। हमारी टोटल टेक्नोलॉजी, हमारा टोटल बिजनेस किस पे डिपेंड है? कंप्यूटर्स पे डिपेंड है। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कवर किया इसमें वो है मोबाइल टेक्नोलॉजीज। अब सेकेंड पार्ट की तरफ आते हैं कि आप देखिए हर हाथ में मोबाइल है और मोबाइल में एक्चुअली कंप्यूटर के रही काम कर रहा है। तो ये जो कोऑर्डिनेशन है कंप्यूटर का और मोबाइल का, अब सब लोग देख रहे हैं। तो हम ये 2 गैजेट्स के, 2 डिवाइसेस के बारे में सोचेंगे और इनके बगैर हम दुनिया को सोच भी नहीं सकते। इसके अलावा एक तीसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट करंटली मार्केट में आ रही है और है इस वक्त, उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हर जगह उसकी ज़रूरत है, वो CCTV है। अब ये 3 जो चीज़ें जिस पर हम लोग के एक्चुअली बैकबोन बन चुके दुनिया का, सारे सॉल्यूशन पर डिपेंड करते हैं। सिक्योरिटी से लेके एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क से लेके सारी चीज़ इस पर डिपेंड कर रही है। तो आपको नहीं लगता कि ये तीनों एकदम से मेन कोर बन चुके हैं इस आज के बिजनेस का या आज के एग्जीक्यूशन का, आज की लाइफ का? बिल्कुल ये कोर बन चुके हैं। और इसमें काफ़ी डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है इसमें, लोअर लेवल से लेके हायर लेवल तक। तो इन 3 कोर्सेज कुछ करना हमारे लिए ज़रूरी, कॉम्बिनेशन में हम इसके बारे में आगे बात करते हैं। इसके अलावा हमने 2 चीज़ और रखी है कि किसी टेक्निकल नॉलेज को लेने के बाद, टेक्निकल नॉलेज का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि किस तरह से हम लोगों से कम्युनिकेट करें। एक टेक्नीशियन भी हो, वो अपने कस्टमर के पास जाता है, उससे कम्युनिकेट करता है, उसको अंडरस्टैंड करता है, तब जाकर उसको सॉल्यूशन देता है।
अब आपके कस्टमर डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, उनको समझना, उनको अंडरस्टैंड करना, उनसे कम्युनिकेट करना, ये सबसे बड़ा आर्ट है। तो हमने एक कम्युनिकेशन स्किल्स, बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स इसमें रखी है, जो आपको हेल्प करेगी हाउ टू टॉक टू पीपल, हाउ टू कम्युनिकेट विद द पीपल। तो इस तरह से आपको ये हेल्प करेगी। फिर इसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे पास कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी है, हमारे पास टेक्निकल नॉलेज भी अच्छा है, बट हम कस्टमर तक नहीं पहुंच पा रहे, या हम अपने एम्प्लॉयर तक नहीं पहुंच पा रहे जो हमको एम्प्लॉय कर ले। हमने इस कोर्स में रखा है बेसिक डिजिटल मार्केटिंग। अब किस तरह से हम अपनी स्किल लोगों तक प्रेजेंट कर सकते हैं, अपने एम्प्लॉयर्स तक प्रेजेंट कर सकते हैं, क्या हमारी स्किल्स है, हम क्या कर सकते हैं, ये जब तक मार्केट में पता नहीं होता है, किसी कस्टमर्स को पता नहीं हो तो आप तक कॉल नहीं करेगा। और ये भी होता है कि किस तरह से एम्प्लॉय आपको कॉल करे, आपको हायर करे, तो उस तक के साथ अपना CV कैसे पहुंचाना चाहिए, अपनी स्किल्स उन तक कैसे बतानी चाहिए, किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करना चाहिए, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो 2 in 1 यहाँ पे मार्केटिंग स्किल्स रखी, एक एम्प्लॉयर के लिए रखी हुई है, एक अगर अपना छोटा मोटा सेल्फ बिजनेस चालू करना चाहते हो तो रखा गया है। तो ये 5 चीज़ें हम लोग ने एक मुट्ठी बना ली, एक मजबूत फिस्ट बना ली है, जिससे हम आपके करियर को एक मजबूती देंगे। ये 5 चीज़ें, 5 आप इसको मुट्ठी बना लीजिए, देखिए आपको कितनी मजबूती आती है। तो ये जो मुट्ठी है, ये जो फिस्ट है, ये आपके करियर को सपोर्ट करेगी, आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी। तो हमको चाहिए कि जो लोग इस वक्त कहीं भी नहीं हैं या लॉस्ट हो चुके टोटली, उनको इस कोर्स को करना या जानना बहुत ज़रूरी है। और जो लोग चाहते हैं कि हमारे करियर को हम स्विच करें या कुछ और एक्सेल करें इनकम के लिए, तो उनके लिए भी काफ़ी अच्छा कोर्स है। ये 5 चीज़ें कोर्सेज में। अब हम दूसरी तरफ आते हैं कि क्या इसके बाद क्या करियर है हमारे पास, क्या हम कर सकते हैं इस करियर में। तो सबसे पहले जो चीज़ है आपको मिलेगी, वो आप डायनामिक टेक्नीशियन बन सकते हो। और डायनामिक टेक्नीशियन बन के आपको इसमें कहीं किसी में भी, मतलब किसी भी टेक्निकल फील्ड में, जैसे मोबाइल रिपेयरिंग है या कंप्यूटर रिपेयरिंग और सर्विसिंग है, या फिर आपका CCTV रिपेयरिंग, कहीं ना कहीं आपको जॉब मिलने के चांसेस, बेसिक लेवल पे आपको जॉब मिलने के चांसेस है। सबसे तो पहले आप डायनामिक टेक्नीशियन बन के जा सकते हो, या कभी ऐसे भी टेक्नीशियन बन सकते हो, क्योंकि हर कंपनी में CCTV है, कंप्यूटर्स है, मोबाइल्स है, तो हम एक डायनामिक टेक्नीशियन के हिसाब से काम कर सकते हैं। हमको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है इसकी, हम इस अपॉर्चुनिटी को ले सकते हैं। दूसरी सब में इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आप अगर टेक्नीशियन नहीं बनना चाहते हो, आपको अगर टेक्निकली नहीं जाना है, तो आप इसके सेल्स में जा सकते हो, क्योंकि आप सेल्स से CCTV की सेल्स मतलब बिजनेस है, ट्रेडर्स हैं, लोग चीज़ें बेचते हैं, वहाँ पे आप सेल्स एग्जीक्यूटिव बन सकते हो, क्योंकि आपको टेक्निकल नॉलेज अच्छा है। जब आपके पास टेक्निकल नॉलेज है तो आपके पास अच्छी तरह से आप स्पेसिफिकेशंस को एक्सप्लेन कर सकते हो, उस प्रोडक्ट को अच्छा एक्सप्लेन कर सकते हो, तो आप सेल्स में जा सकते हो, आप एग्जीक्यूटिव बन सकते हो, इसमें ग्रो कर सकते हो इसके अंदर। तो आप सेल्स में भी जाते हो, सिर्फ टेक्नीशियन नहीं बल्कि आप सेल्स में भी जा सकते हो। तीसरी चीज़ है, अगर आप ये कोर्स करते हो, समझे, तो आप स्टोर कीपिंग में भी जा सकते हो, गोडाउन्स में जा सकते हो, गोडाउन कीपर में भी जा सकते हो, स्टोर कीपिंग में जा सकते हो, जो इन्वेंट्रीज रखी हुई थी, क्योंकि आपको प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज अच्छा है, आप प्रोडक्ट के बारे में अच्छा जानते हो, तो आप स्टोर कीपर भी बन सकते हो। आप इन्वेंट्री भी मैनेज कर सकते हो, क्योंकि आपको फिर अगेन वही चीज़ है कि नॉलेज अच्छी चीज़ है, तो आप इन्वेंट्री भी कर सकते हैं। आखिर में अगर आपको जॉब नहीं मिल रहा है और आपको लगता है कि आपने अप्लाई किया जॉब ने, आप अपना बिजनेस भी, अपना सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस भी शुरू कर सकते हो, जिसके लिए इसमें इन्वेस्टमेंट वेरी बहुत कम है, मतलब नहीं के बराबर है। आपको कुछ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना होगा, आप बिल्कुल कम इन्वेस्टमेंट में ये शुरू कर सकते हो। तो आपको ये कोर्स के बारे में जानना ज़रूरी है। आप सिर्फ अब मैंने आपको कहा कि आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो, बट कौन है जो आपको काम देगा, आपकी सर्विसेज लेगा, वहीं वो डिजिटल मार्केटिंग आपके काम आएगा कि किस तरह से आपको मार्केट करना है अपने आप को। बट बेसिकली सबसे पहले हमको अच्छा टेक्निकल नॉलेज लेना है, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना है, हमको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में समझना है। इसके बाद ही आप आगे बढ़ सकते हो, और इसको करने के लिए
आपको ऐसे लोगों को चूज़ करना है, ऐसे इंस्टीट्यूट्स को चूज़ करना है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को चूज़ करना है जो रियली आपकी प्रॉब्लम को समझते, आपकी वीकनेसेस को समझते, जिनके पास पेशेंस है, जो रियली आपके डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस है, जिसके पास बैकग्राउंड है, जिनके पास ट्रैक रिकॉर्ड है कि उन्होंने ऐसे स्टूडेंट को जो बिल्कुल एजुकेशन अपना डिसकंटिन्यू किया था, उन्होंने अपना करियर लॉस कर दिया था, उन्होंने उनको रीडेवलप कराया है, उनका कॉन्फिडेंस रीगेन करवाया है। ऐसे इंस्टीट्यूट्स में आप जाना चाहिए, आपको ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को अप्रोच करना चाहिए। यहाँ पे मैं अपने बारे में एक बात बता दूँ कि हम पिछले 3 डिकेड से 30 ईयर्स से इस ट्रेनिंग में है और मोर देन 50,000 फिजिकली, आई एम नॉट टॉकिंग ऑनलाइन, फिजिकली हमने फिजिकली मोर देन 50,000 को, मतलब इन क्लास 50,000 स्टूडेंट्स को पढ़ाया है। और ऐसे स्टूडेंट उसमें मौजूद थे, मेजॉरिटी में ऐसे स्टूडेंट मौजूद थे जिन्होंने कहीं ना कहीं अपना हाफ में एजुकेशन डिसकंटिन्यू किया था, जो ये समझते थे कि हम कुछ नहीं कर सकते, जिनको कोई लैंग्वेज नहीं थी, कोई कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं थी। आप अगर देखोगे उनको, उनके करियर को देखोगे, तो आपको लगेगा नहीं कि ये वही स्टूडेंट है जो कभी लिख भी नहीं सकता था बराबर से, कभी बोल भी नहीं सकता था बराबर, जिसकी कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम थी, जो डरता था, जो फियर करता था, आज वो एक अच्छी पोस्ट पे। तो ऐसे काफ़ी एग्जाम्पल्स हमारे पास अवेलेबल है, आप हमको उससे मिला सकते हैं आपको। तो एक ट्रैक रिकॉर्ड है हमारा करियर के टेस्ट का, और आप इस ट्रैक रिकॉर्ड को भी देख सकते हैं। बट अगर आप अपने अतराफ में, आप उतने किलोमीटर में हमारे साथ में नहीं हो, उस रेंज में नहीं हो, तो आप अपने एरिया में ऐसे इंस्टीट्यूट्स को देख सकते हो जो इस तरह से आपको हेल्प करेंगे। और डेफिनेटली आपको जब हम एग्जाम्पल्स देंगे, ऑनलाइन आके इस कोर्स के बारे में बताएंगे, अगर और इसके बारे में डिटेल आप जानना चाहते हो, तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि हम एक सेशन आपके साथ करेंगे, और वो ऑनलाइन सेशन होगा जिसके बारे में, उस कोर्स के बारे में ज़्यादा डिटेल बताई जाएंगी। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग उस कोर्स को रजिस्टर करें, उस पर्टिकुलर वर्कशॉप को रजिस्टर करें। उसके लिए हम आपको ईमेल भेजेंगे, हमको व्हाट्सएप नंबर भेजेंगे, उस पर आपको अपना इंटरेस्ट लिखना है कि येस यू वांट टू अटेंड दिस कोर्स करके। तो फिर हम आपको कांटेक्ट करेंगे, आपको ग्रुप में ऐड करेंगे, और फिर आपके साथ हम लोग डिस्कशंस करेंगे। तो डेफिनेटली मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि आप कोशिश कीजिए कि इस पर्टिकुलर वर्कशॉप को अटेंड करें। मैं उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ जो खुद अच्छा कमा रहे हैं, मतलब अच्छी पोस्ट में, मगर चाहते हैं कि उनके जो रिलेटिव्स है, जो उनके फ्रेंड्स है, या कोई जिनको जानते हैं जो करियर में बिल्कुल लॉस्ट हो चुका है, आप उनको कांटेक्ट करें, उनको इनकरेज करें कि इस कोर्स को जाने, इस कोर्स को समझे। ये भी एक हमारी ड्यूटी है, एक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको भी आप लोग पूरा कीजिए। और मेरे आप लोगों से अगेन रिक्वेस्ट है कि इस कोर्स को, इस पर्टिकुलर वीडियो को पूरा देखें। हम बहुत जल्द आपसे मिलेंगे। आप अपनी क्वेरीज, अपने क्वेश्चंस हमको ईमेल के ज़रिए और हमको व्हाट्सएप के ज़रिए भेज दीजिए। उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर इस कोर्स को अटेंड करें। फिर मिलते हैं आपसे।